गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से आपको आज कक्षा 8 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ नंबर 9 शीर्षक है कबीर की साखियाँ, उसके प्रश्न उत्तर समझा। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने इस साखियों का सरलार्थ तथा कबीरदास जी का जीवन परिचय उसके बारे में आपको समझा दिया है। आपने वो वीडियो देख ली होगी और नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें, क्योंकि हम वीडियो नंबर 1, 2, 3 जैसे भेजते हैं ना तो 3-4 वीडियो बन जाती है एक लेसन की। वो सारी देखोगे तभी आपको पूरा लेसन समझ में आता है। तो अब कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं, यानी कि इससे हमें ये बड़ी शिक्षाप्रद होती है, हमसे बड़ी सीख मिलती है इन साखियों को पढ़ने से। तो आप इसे पढ़ें, समझें तथा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जो जो बताते हैं, यदि उनमें से कुछ भी हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन जो है सुखद व आनंदमय बन जाता है। तब जैसे इसमें दोहा आएगा तो दोहा लिखा हुआ है, फिर उसके प्रश्न पूछे जाते हैं दोहे के अंदर से। अब जैसे दोहा है, जाति ना पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरेवारी का, पड़ा रहने दो म्यान। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है वो आता है, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि और कविता का नाम। अब इसमें कवि कौन है? कवि है कबीरदास जी। कविता है कबीर की साखियाँ। ठीक है। तो ये प्रश्न एक तो पूछते हैं, चाहे वो कोई भी कविता हो। ठीक है। किसी भी कविता में से पद्यांश आया फिर वो प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है। अब आ जाता है, जाति न पूछो साधु की। इसमें जो है संत सुधासार योगी हरि द्वारा लिखित बताओ, उन्होंने कबीर की साखियाँ जो लिख के बुक में लेसन किया है। तो अब इसमें जो प्रश्न बन जाता है, हम कहें ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवारी का, पड़ा रहने दो म्यान। तो कवि कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये उदाहरण देकर के कवि ने क्या बताया है कि सज्जन पुरुषों से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को हासिल करने का प्रयत्न करना चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मतलब कि सज्जन पुरुष के गुणों को देखना चाहिए, उसके जो भी अवगुण हैं उनके बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी क्योंकि गुणों का मोल होता है, जो बाहरी दिखावा है, ऊपरी दिखावा है, अवगुण कौन से होते हैं? सज्जन पुरुषों में कोई अवगुण नहीं होते। ठीक है। उनमें ज़्यादातर गुण ही गुण होते हैं। और यदि फिर भी ऐसा है कि आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुणों को ग्रहण करने का ही प्रयास करना चाहिए। गुणों का महत्व होता है, ऊपरी दिखावे का कोई महत्व नहीं होता। कई लोग दिखावा करते हैं लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। अब क्या कहते हैं फिर? कवि कह रहे हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि गुणों का मोल होता है, बाहरी दिखावे का नहीं। अर्थात बाहरी शान शौकत की अपेक्षा, किसी व्यक्ति को बाहर से हम देखें, उसकी अपेक्षा ज्ञान को देखना चाहिए और उसके ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये प्रश्न हो गया। अब है इसमें एक तीसरी साखी दी हुई है। दूसरी साखी अवतगारी एक है, उल्टत हो ये नेक कहे, कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। ठीक है। कबीरदास जी अपशब्द सुनकर के भी अपशब्द ना बोलने के लिए क्यों कहते हैं? मतलब हमें कोई गलत बोल रहा है लेकिन हमें आगे गलत नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि यदि कोई हमें एक बार गलत बोलता है, कोई गाली देता है, अपशब्द बोलता है, हम दोबारा बोलते हैं तो वो क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई हमें अपशब्द भी कहता है तो हमें उसका जवाब
अपशब्द, गलत शब्दों से नहीं देना चाहिए, तो हम जो है लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं। फिर है तीसरी साखी, माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। अब इसमें प्रश्न दिया है, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही, इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो मन है वो चारों दिशाओं में भटकता रहता है। मतलब एकाग्रचित्त मन से हम भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। और इसी तरह से यदि हम मतलब एकाग्र मन से एक ही तरफ ध्यान लगाना, यदि ऐसा करके भगवान का स्मरण नहीं करते तो व्यर्थ है। अब विद्या प्राप्त करने के लिए भी हमें क्या है भी मन लगा करके बैठ कर पढ़ना चाहिए, तब तो वो हमें जो है समझ में आ जाती है, हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है। और यदि हम जैसे ज़बरदस्ती बच्चों को बिठा दिया जाता है कि बैठे रहो, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के लिए लगा दिया जाता है, वो बैठे रहते हैं मुँह खोल के सामने, लेकिन उनका ध्यान तो कहीं और है, तो वो शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए क्या कहा है कबीरदास जी ने, अपने मन को एकाग्रचित्त करके पढ़ाई करनी चाहिए और मन को एकाग्रचित्त करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर है कबीर, घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीरदास जी ने कहा है ना कि हमें छोटे से तिनके यानी जो घास है, घास का छोटा सा तिनका, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह तिनका हमारे पैर के नीचे ही क्यों ना हो, क्योंकि वही तिनका जब उड़ करके आँख में पड़ जाता है तो हमें बहुत कष्ट देता है। तो इसलिए कवि क्या कहते हैं कि हमें किसी को, कवि ने घास के तिनके की निंदा करने से इसलिए मना किया है क्योंकि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, न जाने वह छोटी चीज़ कब हमारे लिए कष्टदायी बन जाए। इसलिए उन्होंने घास के तिनके की निंदा करने से मना किया है। अगला प्रश्न आता है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष हैं। ठीक है, मतलब व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है ना, कोई उनका ऐसा व्यवहार देख करके कोई तो उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं और कोई उनके पक्ष में होते हैं, तो व्यवहार से ही। तो ऐसा दोहा दिया है, तो ऐसा दोहा कौन सा है? जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। इसमें यही पूछा है इन्होंने। अगला प्रश्न आता है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में छोड़ देने या खो देने की बात की गई। क्या छोड़ने की बात की गई है दोनों पंक्तियों में? दोनों पंक्तियों में आपा छोड़ने की बात कही है, मतलब कि अहंकार। ठीक है, दोनों पंक्तियों में कवि ने अहंकार को छोड़ने की बात की है। ठीक है, अब इसमें जो है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, इसमें यानी पहले में इसमें घमंड छोड़ देने की बात कही है, और दूसरा आपा जो है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी अपने घमंड को त्याग करके जब हम किसी से बात करते हैं तो वो जो है हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से बात करता है। और यदि हम घमंडी बन करके बात करते हैं तो आगे वाला व्यक्ति भी वैसे ही बात करता है, जो कि ना तो किसी को अच्छा लगता है, ना सुनने वाले को, ना बोलने वाले को, दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। फिर है प्रश्न, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करो। आपा आत्मविश्वास तथा आपा और उत्साह में अंतर है। यहाँ पर आपा आत्मविश्वास और उत्साह का सूचक बन सकता है, बशर्ते हमारे विचारों की समानता। मतलब हम जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं अपने, और सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के विचारों में समानता हो। यदि विचार एक जैसे हैं तो फिर जो है उत्साह का सूचक बन सकता है। कई बार हम घमंड से भरी बातें करते हैं और कोई बात ऐसे सामने वाले को भी ऐसा ही, वो भी घमंडी टाइप का, उसको बात अच्छी लगती है, तो वो एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए
ये नहीं कि वो काम ऐसा करेंगे कि वो जो है उत्साहित होकर के काम करने लगते हैं। तो उत्साह का परिचायक बनता है जबकि दोनों जो है समानता का रखे तब। यहाँ आपका स्वार्थ के निकट का अर्थ नहीं देता, यहाँ तो आपका जो घमंड का ही सूचक बताया गया है। प्रश्न है, सभी मनुष्य एक प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। विचारों में तो भिन्नता होती है। अब देखते हैं हम एक ही जैसे देखते हैं, सुनते हैं तब भी एक ही जैसे सुनते हैं, लेकिन हमारे मन के जो भाव हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? सभी मनुष्य एक समान देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके मन के भाव यानी उनके जो विचार हैं वो एक समान नहीं होते बल्कि अलग अलग होते हैं। यहाँ पर गंतव्य की असमानता है। कबीर की साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब होए। इन पंक्तियों में के भाव जो है मिलते हैं। इस समान भाव होने के लिए विचारों की समानता का होना भी आवश्यक है। मतलब कि यदि हम एक जैसे विचार रखते हैं तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। ठीक है। अब कबीर के दोनों को साखी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शिक्षाप्रद दोहे हैं। साखी मतलब सीख, इससे हमें सीख मिलती है, कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। तो बच्चों ये जो प्रश्न आज मैंने समझाए हैं तो इन्हें आपने सुन लिया होगा तो आपको समझ में आएगा। आप अपनी नोटबुक में अपनी भाषा में लिखेंगे, जैसा मैंने समझाया है उसको आप प्रश्न के आधार पर जो उत्तर देते हैं ना वैसे लिखोगे, लेकिन शब्दों का हेरफेर हो जाता है, कोई बात नहीं, बात वही आनी चाहिए। तो आप अपने आप में अपनी कॉपी में लिख लो। थैंक यू।